आत्माराम की आत्मकथा। बचपन की घटना। विषयांतर होने पर भी यहाँ दो एक बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। मेरी जन्मदात्री माँ मुझे छोटा सा ही छोड़कर स्वर्गवासी हो गई थी। केवल एक को छोड़ बाकी सभी भाई मुझसे बड़े थे। पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की थी। 1904 या 1905 का साल रहा होगा। एक दिन चंदन नगर के मकान के बगीचे की ऊंची दीवार पर चढ़कर खाने के लिए विलायती आमरा तोड़ते समय गिर गया था। मेरे साथ मुझसे 2 साल बड़ा मेरा भांजा भोलानाथ भी था। दोपहर के 2 बजे हम वह काम करने गए थे। पेड़ दीवार के पास ही था, इसलिए हम लोग उसी पर चढ़कर फल तोड़ रहे थे। फलों का एक गुच्छा थोड़ी दूरी पर था, अतः भांजे ने कहा, तुम उस डाली को खींचो, मैं तोड़ लेता हूँ। मैंने जो ही डाली खींची वह नरम डाल छूट गई और मैं दीवार के बाहर की तरफ जहाँ ईंटें पड़ी थी उन्हीं पर जा गिरा। 3 घंटे बेहोश रहा। सिर फट गया था और भौहों के पास करीब 1.5 इंच लंबा एक कांटा घुस गया था। होश लौटने पर देखा मेरा सिर माँ की गोद में था और वे रो रही थी। उनकी साड़ी खून से लाल हो गई थी। उस समय माँ ने मुझे काली माँ के चरणों में अर्पित कर दिया था और मनौती मानी थी कि यदि मैं बच गया तो वे अपना सीना चीरकर उन्हें खून चराएगी। जब मैं ठीक हुआ तो मुझे मकान के पास ही स्थित काली मंदिर ले जाया गया। पूजा आदि के बाद माँ ने सीना चीरकर खून चराया था। हाय, उन माँ की सेवा मैं नहीं कर सका। मेरे मन में उनकी सेवा करने की प्रबल इच्छा हुई थी, परंतु दुष्ट काल ने मुझे उनकी सेवा से वंचित कर दिया। यदि माँ की मृत्यु न हुई होती तो शायद मैं संसार त्याग भी नहीं कर पाता। उनकी जब मृत्यु हुई तब मैं टाइफाइड से पीड़ित होकर आरोग्य लाभ कर रहा था। पिता और बड़े भाई भी किसी भयानक रोग से पीड़ित होकर थोड़े ठीक हुए थे। माँ का देह त्याग, वह एक बड़ी अद्भुत घटना थी। जिस दिन पिताजी ने चावल खाए उसी दिन मैंने भी सब्जी का झोल पिया। माँ एक के बाद एक 3 लोगों की दिन रात सेवा करके दुर्बल तथा बीमार हो गई थी। 2 दिनों तक उन्हें पेचिस के साथ जोरों का बुखार चढ़ा रहा। तीसरे दिन सुबह उन्होंने मेरे बड़े भाई को बुलाकर कहा, आज शाम 4 बजे के बाद यदि मुझे 5 मिनट भी जिंदा रख सको तो मैं 100 साल जीऊंगी। वह शुक्रवार का दिन था। सबने सोचा शायद उन्माद में ऐसा कह रही है। शाम के 3 बजे उन्होंने घर के सब लोगों को निकट बुलाया। मेरी दादी तब जीवित थी। माँ ने उनसे कहा, मुझे लेने आया है। वो देखिए, संदूक के पास लाल कपड़े पहने 12 साल का एक सुंदर बालक खड़ा है। वही मुझे लेने आया है। सबको मेरे पास बुलवाइए। पिताजी और मैं दूसरे कमरे में थे। बीच में नीचे जाने की सीढ़ी थी और उसके दूसरी ओर माँ का कमरा था। पिताजी आराम कुर्सी पर बैठे थे और मैं खाट पर लेटा हुआ था। सीढ़ी से किसी नारी कंठ ने कहा, छोटी बहन, उसे जीवित नहीं बचा सकी। मेरी दादी रो पड़ी। हम सब ने वो आवाज सुनी। पिताजी दौड़कर माँ के कमरे में जा पहुंचे। दादी ने कहा, मेरी बड़ी बहन कह गई
कि बचा नहीं सकी। 3 से 3:30 बजे तक मेरी माताजी मूर्छित अवस्था में ही थी। मेरे सिवा घर के सभी लोग उनके पास थे। माँ बोली, लखाई, लक्ष्मी नारायण को मेरे पास लाओ। 2 जन मेरा हाथ पकड़कर उनके पास ले गए। माँ स्नेहपूर्वक मेरी ओर देखती रही और दुलारने का प्रयास भी किया। उनके नेत्रों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। संकेत से मुझे अपने पास बैठने को कहा, परंतु मुझ में बैठने की भी शक्ति नहीं थी। किसी तरह मुझे सहारा देकर उनके पास बैठाया गया और उन्होंने धीरे धीरे हाथ उठाकर मेरे सिर पर रखा, आशीर्वाद दिया। इस प्रकार मुझे अपनी स्नेहमयी माँ का आशीर्वाद मिला। शोक और दुख से मेरी बोलने की शक्ति चली गई थी। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। बड़ी मुश्किल से बोला, माँ, पर और कुछ नहीं कह सका। मूर्छित सा हो जाने के कारण मुझे जल्दी दूसरे कमरे में ले जाकर लेटा दिया गया। माताजी 4 बजने के 10 मिनट पूर्व तक बातें कर रही थी। इसके बाद उनकी बोली बंद हो गई। दादी ने पूछा, जप कर रही हो या नहीं? माँ ने इशारा से हामी भरी। बीच बीच में वे घड़ी की ओर देख रही थी। ठीक 4 बजे उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। उनकी आंखें बड़ी हो गई और प्राण निकल गए। पिताजी कह उठे, वो गई, देखो माँ, अर्थात दादी। आंख से निकल रही है अंगूठे के आकार की दीप शिखा की सी एक ज्योति और रंग बड़ा विचित्र, हरा पीला मिश्रित। घटना का रहस्य। इस प्रकार कठोर मृत्यु मेरी स्नेहमयी माँ को छीन कर ले गई। इस घटना पर जितना ही विचार करता हूँ उतना ही लगता कि सृष्टि में यही अर्थात मृत्यु ही एक दोष है। तब अपनी अविकसित बुद्धि से सोचता, दूसरों की मृत्यु होती है वो तो ठीक है, परंतु मेरी माँ की मृत्यु क्यों हुई? ईश्वर क्या मेरी माँ को जीवित नहीं रख सकते थे? इस मृत्यु के साथ एक और अद्भुत घटना जुड़ी हुई है। पिताजी और मैं थोड़े ठीक हुए थे। माँ के शरीर में तब तक रोग ने प्रवेश नहीं किया था, परंतु वे दुर्बल जरूर हो गई थी। हमारे बगीचे के पीछे की ओर एक ब्राह्मण का लड़का बड़ा बीमार था। 19-20 साल का रहा होगा। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। विधवा माँ का वो एकमात्र सहारा था। मेरी माँ का मन दयापूर्ण था, अतः वे उस लड़के को देखने तथा कुछ सहायता देने गई। साथ में वे एक बुढ़िया जुलाहिन को भी ले गई थी, जो हमारे मकान के पास ही एक झोपड़ी में रहती थी। बगीचे के दक्षिण की ओर एक सड़क थी। ब्राह्मण बालक को देखने के लिए उन्हें झाड़ियां पार करके सड़क पर जाना था। ठीक तभी लाल कपड़े पहने 11-12 साल का एक सुंदर बालक माँ के सामने आकर बोला, माँ, तुम कहाँ जा रही हो? शुक्रवार को दिन में 4 बजे तुम गंगा स्नान करने जाओगी। यदि तुमने यह बात किसी और से कही तो तुम्हारी किसी प्रियजन की मृत्यु होगी और तुम 100 साल जियोगी। यह कहकर वो बालक जल्दी से चला गया। उस दिन शायद मंगलवार था। बात सुनकर माँ और वृद्धा जुलाहिन कुछ देर के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। फिर 2-1 बात पूछने की इच्छा होने से माँ ने बुढ़िया से उस बालक को बुला लाने के लिए कहा। बालक जिस ओर गया था बुढ़िया उसी ओर ढूंढने गई। कई लोगों से उसके बारे में पूछा भी, परंतु कुछ पता नहीं चला और वह माँ के पास लौट आई। माँ ने उससे कसम खिला ली थी कि वह यह बात किसी को बताएगी नहीं। इसके बाद माँ ब्राह्मणी को दिलासा देकर लौट आई। पता नहीं यह घटना सुबह हुई थी या शाम को, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि घटना सत्य थी, क्योंकि
माँ की मृत्यु के बाद नीचे बरामदे में बैठी उस बुढ़िया ने रोते रोते सब कुछ कह सुनाया था। पिताजी बुढ़िया पर बड़े नाराज हुए और बोले, पहले क्यों नहीं बताया? ये बात सुनकर अब यह समझना बाकी नहीं रहा कि क्यों मेरी माँ अस्वस्थ होते हुए भी दवा नहीं ले रही थी। बहुत विनती करने पर कहती, दवा से मेरा रोग ठीक नहीं होगा, खाकर क्या करूंगी? और क्यों कहा था 4 बजे बाद 5 मिनट भी जिंदा रही तो 100 साल जीऊंगी। और उसी पूर्व परिचित बालक को देखकर ही कहा होगा, वह मुझे लेने आया है। वह बालक कौन था? फिर बड़े होने के बाद जब सुना, अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट और हरित पिंगल वर्ण, तब समझ में आया कि उस समय पिताजी ने जो देखा वह सत्य था, वह जीवात्मा का स्वरूप था। पुराणों में जो लिखा है कि यमदूत या कोई दूत लेने आते हैं, उस पर भी विश्वास हुआ। वैसे अब भी कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि वह बालक कौन था। इस घटना के 4-5 दिनों के भीतर हम सब वाराणसी के लिए रवाना हुए। माँ ने अपने जीवन काल में कई बार वाराणसी जाने की इच्छा व्यक्त की थी। वहां पहुंचकर मैं फिर खूब बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने मेरी जीवित रहने की आशा ही छोड़ दी। जिस दिन डॉक्टर ने निराश होकर यह बात कही, उसी रात खांसते खांसते मेरे गले के पास एक कफ का गोला सा अटक गया। मैं उसे किसी भी प्रकार मुख से निकाल नहीं पा रहा था, उंगली से भी नहीं, किसी को बुला भी नहीं पा रहा था। इतने में देखा कि माँ आकर मेरे सिरहाने बैठी। पहले सिर पर हाथ फेरा और फिर मुंह में उंगली डालकर उस कफ के गोले को निकाल दिया। मैंने माँ से वह गोला मांग लिया कि सुबह पिताजी को दिखाऊंगा। माँ मेरे सिर पर हाथ फेरती रही और मैं सो गया। सुबह 8 बजे आँख खुली और सर्वप्रथम मैं चारों ओर अपनी माँ को ढूंढने लगा और माँ माँ कहकर पुकारने लगा। पिताजी वही थे। सुनकर डरे हुए दौड़कर मेरे पास आए। आहा, माँ भी क्या अब मुझे प्यार करने कभी सशरीर आएगी? मैंने उन्हें रात की पूरी घटना सुनाई, परंतु वह कफ का गोला कहीं नहीं मिला। डॉक्टर कफ के गोले का बात सुनकर हंसी। 4-5 दिनों में मैं स्वस्थ हो गया। माँ यदि उसी समय अपने साथ ले जाती तो मैं कितना खुश होता। क्रमशः। जय श्री राम कृष्ण।